बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज से चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एटॉमिक रेडियस एंड इट्स ट्रेंड। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस। यानी जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उन एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान, यानी जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो आपस में ओवरलैप करते हैं और उनके ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड बना लेते हैं तो ये दो एटम्स की न्यूक्लियाई हैं, इनको हमने आपस में जोड़ दिया तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो half of this distance is called atomic radius। तो एक तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है ना, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। एक आप इसकी शॉर्टकट डेफिनेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं और वो क्या है, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड 1/2। हम हाफ के लिए लिखते हैं तो 1/2 या हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास सर्कल है और ये आपके पास इसका डायमीटर होता है, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर और हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप है तो ये एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और एटम के न्यूक्लियस और उसके आखिरी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम एज्यूम दैट एटम इज स्फेरिकल शेप। यानी हम ये एज्यूम कर लें कि एटम आपके पास स्फेरिकल इन शेप होता है तो एटम के न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे भी हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एटॉमिक रेडियस होता है इसको हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं और एक पिकोमीटर जो है वो 10⁻⁻12 मीटर की इक्वल होता है। समटाइम आप इसको एंगस्ट्रम में भी एक्सप्रेस करते हैं। ये एक के ऊपर एक छोटा सा डॉट इस तरह सर्कल से बना होता है तो 1 एंगस्ट्रम जो है वो आपके पास 10⁻⁻10 ऑफ मीटर की इक्वल होता है। तो ये दो कॉमन यूनिट्स हैं जिनमें हम एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करें या लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड मूव करें तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशंस आती हैं, ये चीज कहलाती है ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात करते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि द वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम है एलिमेंट्स के, इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। अच्छा जी, ये ग्रुप 7 या पुरानी क्लासिफिकेशन में हमने ग्रुप 7 कहते हैं, ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और जो हमारी नई आजकल पीरियोडिक टेबल आते हैं उनमें इसको ग्रुप 17 कहा जाता है। इस ग्रुप 17 में हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हमें इस ग्रुप को देखें तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए हमारे पास साइज ऑफ द एटम इंक्रीज कर रहा है। फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस 71 पिकोमीटर है, क्लोरीन का 99 पिकोमीटर है, ब्रोमीन का 114 पिकोमीटर है और आयोडीन का 133 पिकोमीटर है। यानी जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा क्या होता है टॉप टू बॉटम मूव करने पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीज कर जाते हैं जिसकी वजह से आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। जैसे ये फ्लोरीन है, इसके एटम में न्यूक्लियस के गिर्द 2 शेल हैं। अब न्यूक्लियस और 2 शेल के दरमियान जो फासला है वो इसका एटॉमिक रेडियस है। जब हम क्लोरीन में बात करते हैं तो क्लोरीन में न्यूक्लियस के गिर्द 3 शेल्स हैं। अब जब तीसरे शेल ऐड हुआ तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया। ये चौथा एलिमेंट जो है ब्रोमीन, इसका जो तीसरा एलिमेंट है ब्रोमीन, इसमें न्यूक्लियस के गिर्द 4 शेल्स हैं। अब डिस्टेंस और इंक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, इसलिए यहां पर आप देख लें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करे। आयोडीन के केस में आपके पास 5 शेल हो जाते हैं और डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं जिससे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। इसकी एक और एग्जांपल है जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दी हुई है, वो ये लिथियम है। ये ग्रुप 1A, ये ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं इनमें पहला मेंबर है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। अगर आप इसको देखें लिथियम को, तो लिथियम के जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 1। तो यानी इस लिथियम के एटम में 2 शेल्स हैं। अब 2 शेल्स हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस ये कम है। अब जब सोडियम आता है तो आपके पास न्यूक्लियस के गिर्द 3 शेल्स हो जाते हैं। अब एटॉमिक रेडियस
बढ़ गया। जब आपके पास 4 शेल्स आते हैं एटॉमिक रेडियस और इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो आप इसको कैसे समराइज करेंगे कि एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। यानी जब हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हैं तो न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स की तादाद बढ़ती है। न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स की तादाद बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है और हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास शेल इंक्रीज नहीं करता। ये जो आपके पास एलिमेंट लिखे हुए हैं ये सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, विच मींस दैट इन सब एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्ड शेल में है। यानी इन सब का शेल जो है इन सब में जो शेल्स की तादाद है वो 3 है। ठीक है, ये थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट हमारे पास लिखा है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर हम पहले चैप्टर में पढ़ के आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। इट मींस दैट जो सोडियम है इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। उसके बाद मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, देन 13, 14, 15 एंड अप टू 18 आता है। इट मींस दैट जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीज होता है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती है, लेकिन चूंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं इसलिए जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करती है। जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो एटम का साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। जब साइज श्रिंक होता है तो हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया। ये जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है बाय द एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाती है, साइज ऑफ द एटम डिक्रीज हो जाता है, तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होता है। इस एक एग्जांपल इसके लिए देखते हैं। देखिए यहां पर सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और इसके ये 3 शेल्स में 11 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा मजबूती से नहीं खींच रहा, इसलिए इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 186 पिकोमीटर आया है। लेकिन जब हम फ्लोरीन में जाते हैं, प्रोटॉन जब अपनी फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्सर्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े से अंदर की तरफ खींचते हैं, या एटम का साइज श्रिंक होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है और आपके पास एटॉमिक रेडियस की वैल्यू 100 पिकोमीटर आती है। अब अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास जो सोडियम है वो ये लिखा हुआ है थर्ड पीरियड में और क्लोरीन ये लिखा हुआ है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आपके पास देखें साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें से स्टूडेंट आपसे 2 बातें पूछी जा सकती हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छा टॉपिक है, 4 से 5 नंबर में कवर होता है कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, गिव इट्स ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। या आपसे ये रीजन में पूछ सकता है व्हाई द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, या व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, या व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इस तरीके से आपसे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।